इससे पहले जितने भी सदगुरु हुए ना, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि सेक्स जैसा जो कॉमन चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, जो सबके साथ घटता है, इतना सप्रेस्ड जीवन में उसको उभार के सामने में सरफेस करके बोलने की हिम्मत आज तक ना बुद्ध की है ना कोई किया। तो संभोग से समाधि की ओर जब किताब आया तो लोगों ने इस तरह की भ्रांतियाँ आई कि ये व्यक्ति सेक्स की बात कर रहा है। आपको बताऊं कि ओशो के नाम से 650 पुस्तकें हैं, उसमें से सिर्फ एक ही किताब है जिसका नाम संभोग से समाधि की ओर है। आप कितना भी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहें वो संभव नहीं है। आप ठीक से देखें तो कृष्ण भी उस समय रथ पे चलते थे, बैलगाड़ी तो था। तो ओशो उस समय में, जिस समय में नई छोटी छोटी गाड़ियां थी, उस समय रोल्स रॉयस पे चढ़ते थे। 93 रोल्स रॉयस थे उनके। जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि आमतौर पे ओशो जी महाराज के बारे में एक भ्रांति लोगों ने डाल रखी कि उन्हें सेक्स गुरु इस तरीके के बारे में उन्हें कहा जाता है, उसी से उनका नाम प्रचलित ऐसे है। इस विषय में यहाँ जो सर बैठे हुए इनसे हम जानना चाहेंगे उसके बारे में एक्चुअल परिभाषा जानना चाहेंगे। सर थोड़ा सा सवाल को करेक्शन करते हैं जी। पहले तो आपने कहा कि उनको सेक्स गुरु के रूप में जाना जा रहा था। जी सर। ऐसा एक पुस्तक है उनकी, संभोग से समाधि की ओर। तो वो फायर ब्रांड के तरह जो है, इससे पहले जितने भी सदगुरु हुए ना, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि सेक्स जैसा जो कॉमन चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, जो सबके साथ घटता है, इतना सप्रेस्ड जीवन में उसको उभार के सामने में सरफेस करके बोलने की हिम्मत आज तक ना बुद्ध की है ना कोई किया। तो ओशो ने जब उनको समाज में लाए ना, तो एक फायर ब्रांड की तरह ये किताब का नाम, शीर्षक चला। किताब के भीतर जो पढ़ते हैं वो तो ओशो के जबरा फैन होते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन जो शीर्षक था वो फायर ब्रांड की तरह काम किया और लोगों तक एक तरह से वो हम भगवान को लोगों तक पहुंचने में भी सहूलियत हुई। क्योंकि इस किताब के संभोग वर्ड सुनते ही हम लोगों को क्या करता है, तो संभोग से समाधि की ओर जब किताब आया तो लोगों ने इस तरह की भ्रांतियाँ आई कि ये व्यक्ति सेक्स की बात कर रहा है। आपको बताऊं कि ओशो के नाम से 650 पुस्तकें हैं, उसमें से सिर्फ एक ही किताब है जिसका नाम संभोग से समाधि की ओर है। वो पुस्तक को छोड़ दीजिए तो बाकी जितनी भी पुस्तकें हैं, अष्टावक्र महागीता है आपके पास, गीता दर्शन है, एस धम्मो सनातनो है, महावीर मेरी दृष्टि में है, शिव सूत्र है, कितनी किताबों का नाम लूँ मैं। नानक पे खोजिए आप, कबीर पे खोजिए, मीरा पे खोजिए, सब पे आपके किताबें मिलेंगी। तो इस तरह से सेक्स गुरु ख्याल में है, लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन अगर सेक्स का कोई पैदा हुआ ना, अगर आपको अपनी बीमारी को ढकेंगे ना, कहते हैं ना घाव को अगर ढकेंगे ना तो वो धीरे धीरे और ख़राब होता चला जाता है। ठीक, तो ओशो ने उसको थोड़ा सा हवा पानी सूखा धूप लगा के उसको जो भीतर पड़ा ही हुआ आपके, आप कितना भी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहें वो संभव नहीं है। क्योंकि आपकी ऊर्जा है ना, शरीर की ऊर्जा है, वो जितना स्वतः आपका भूख लगना है उतना ही सेक्स के लिए कामुक होना भी है। ठीक, और संभोग और समाधि है क्या, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे संभोग है समाधि का बहुत छोटा सा क्षण, उसी क्षण में जो आपका भाव है एकदम शून्य होता है। एक पर्टिकुलर छोटे से समय के लिए, अंतराल के लिए संभोग में ऐसे पल से आप गुजरते हैं जिसमें कि आप थोड़ा सा शून्यता का अनुभव करते हैं। उसी शून्यता के लिए आप बार बार कामुक होते हैं। ठीक, अब जो समाधि है उसी शून्यता का बृहत रूप है, मतलब उसमें शून्यता का जो अवधि है, समय है, वो बढ़ जाता है। तो संभोग और समाधि अलग अलग नहीं है। जो छोटी घटना है उसको संभोग बोलते हैं, जो उसी की विस्तृत घटना होती है उसको समाधि बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने एक अजीब सी धारणा पाल रखी है ओशो जी महाराज के बारे में, एक अजीब सी भ्रांति पाल रखी है, सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि उसकी एक्चुअल परिभाषा जो है बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की। जैसे आजकल की जो लग्जरियस लाइफ है, यंगस्टर्स के ध्यान में जो एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, उन्होंने एक अलग परिभाषा बना रखी है। ओशो जी महाराज के शब्द में आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे सर? देखिए, आपके लिए ओशो, मेरे लिए भगवान। भगवान के शब्दों में बोले तो वो गरीबी को कभी पीठ नहीं थपथपाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि हमें इंडिया हमेशा से स्पिरिचुअली रिच रहा है,
लेकिन उसको मटेरियली भी रिच होना चाहिए, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। आप ठीक से देखें तो कृष्ण भी उस समय रथ पे चलते थे, बैलगाड़ी तो था। तो ओशो उस समय में, जिस समय में नई छोटी छोटी गाड़ियाँ थे, उस समय रोल्स रॉयस पे चढ़ते थे। 93 रोल्स रॉयस थे उनके। और जो भगवान का अगर आप कहेंगे कि लग्जरियस लाइफ पे, तो सिंपल है। यहाँ पे भगवान ने कहा था, बहुत अच्छा लाइन बोला था कि देयर इज लॉट्स ऑफ गुरु हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ पुअर पीपल, ओके, लेट मी टेक केयर ऑफ माई रिच पीपल्स। तो इसीलिए उनको रिच मैन्स गुरु भी कहा गया। लेकिन उसमें ये था कि जो जितना मटेरियलिस्टिक होगा वो उतने ही गहरे आध्यात्मिक भी हो सकता है। जब आप पेट के लिए ही परेशान रहेंगे, भूख से ही परेशान रहेंगे, ऐसे कहते हैं ना हमारे हिंदू में, भूखे पेट ना होई भजन गोपाला, ठीक, वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। जब तक आपका पेट नहीं भरा रहेगा, कौन सा आप लग्जरी खोजेंगे? अध्यात्म बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ी ऊंचाई लेता है, तो उसमें आपके पास पूरी तरह से समृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का नव संन्यास भगवान ने हम लोग को जो दिया है, उसमें हर एक बौद्ध के तरह, भिक्षु के तरह हमें कटोरा नहीं दिया कि आप जाके भिक्षा मांग के खाना है। हमें सिखाया है कि आप जाइए, समाज में जाइए, मेरे सन्यासी सृजन करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, खुद के लिए काम करेंगे, धन का उपार्जन करेंगे। धन आता है श्रम से, और साथ में ही ध्यान के साथ भी डूबेंगे। तो ओशो का सन्यास बिल्कुल अलग कहानी है। तो ये वार्तालाप अभी ख़त्म नहीं हुई है। कल सर से फिर से हम लोग एक बार आकर मुलाकात करेंगे। ये एपिसोड मिस मत कीजिएगा। नमस्कार।